विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। धर्मः कर्म विशेष एष विहितः शास्त्रैर्मनः शुद्धये शुद्ध्या सिद्ध पदार्थ बोधन विधा निर्बाधमादीयते तत्त्वं त्वं तदिति प्रमा श्रुतिरमा भेद भ्रमा पोहिनी पूर्णानंद पद प्रसाद परमा सद्य क्षमा मुक्तये अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। तो स्थूल देह कारण देह सूक्ष्म देह कारण देह ये 25 तत्वों से बनता है पंचीकृत होके। तो ये पंच महाभूत क्या है? तो आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी। फिर कहा कि आकाश के 5 तत्व ले लिए गए, काम क्रोध शोक मोह और भय मिला के, और उसमें काम क्या है ये सब विचार आप कर सकते हैं। फिर वायु के 5 तत्व चलन वलन धावन प्रसारण और आकुंचन, मतलब उसको मुट्ठी में भर लेना। जैसे आकुंचन अर्थात अब किसी चीज को ऐसे ले लेते हैं ना। फिर तेज के 5 तत्व हैं क्षुधा, भूख लगनी, तृषा, प्यास लगनी, आलस्य और निद्रा और कांति। और जल के 5 तत्व हैं तो शुक्र, शोणित, लार, मूत्र और श्वेत। पृथ्वी के बताए अस्थि, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोग। ये सब ये शरीर का जो आप स्थूल शरीर जिसे मैं मानते हैं उसकी बात बताई जा रही है। तो इस तरह से ये 25 तत्व हो गए। अब ये जो स्थूल शरीर है तो इसमें जो कुछ भी होता है आप उसके साथ अपना मैं जोड़ लेते हैं। आप ऐसे कहकर भी तो छोड़ सकते हैं कि इन तत्वों में यह सब हो रहा है। यदि आप उसके दृष्टित्व को, आप उसकी दृष्टा बन जाएंगे, उसको देखते रहेंगे, तो ये सृष्टि के प्रारंभ में तो आपको पता चलेगा कि ये सब काम क्रोध आदि वहां चलते रहते हैं, आते हैं और जाते हैं।
उनको हम शक्तिमान करते हैं जब हम अपने आत्म चैतन्य को उनसे जोड़ देते हैं। तो ये पंचीकृत पंच महाभूत पहले आरंभ में अपंचीकृत थे। उनको भूत सूक्ष्म भी कहते हैं। भूत सूक्ष्म का अर्थ होता है कि जब वो अपंचीकृत हैं। तो शास्त्रों में कहीं आपको भूत सूक्ष्म शब्द भी पढ़ने सुनने को मिलेगा। तो वो जीवों को भोग देने के लिए ईश्वर ने उनको पंचीकृत किया, तो स्थूल हो गया। क्योंकि आपको स्थूल भोग चाहिए। कहा कि लोग आपस में बोलते भी ऐसे, ख्याली पुलाव खाने से क्या फायदा, ख्याली पुलाव मत जमाओ। तो क्या है, तो कहा कि आपको जो भोग है वो हाथ में स्थूल आपको चाहिए, तब आपको उससे जाके सुख भोग की तृप्ति होती है। तो क्योंकि हमने अपने आप को स्थूल बना लिया। तो इसलिए पंचीकृत जब समष्टि में लेते हैं तो पंचीकृत जो पंच महाभूत है तो उनका पंचीकरण होता है। तब ये उठता है कि पंचीकरण, प्रश्न उठता है कि पंचीकरण क्या है। तो शास्त्र में कई प्रकार से पंचीकरण की विधि समझाई जाती है। जैसे कि एक एक भूत के जो आकाश, वायु इत्यादि हैं, उसके दो दो भाग कर दिए जाते हैं। तो जो उनका आधा भाग है वो तो आकाश का आधा भाग आकाश ही बनाएगा, और जो दूसरा आधा भाग है उसके 5 हिस्से हो जाएंगे। तो एक हिस्सा आकाश में ही रहेगा, और एक वायु में जाएगा, एक तेज में जाएगा, एक जल में जाएगा, और एक पृथ्वी में जाएगा। तो बाकी का जो आधा भाग है, आधा भाग तो हो गया, उसमें 5 भूत के टुकड़े उसमें आ जाएंगे। अब इसको गणित से भी समझाया जाता है। तो सबके वो, क्योंकि प्रत्येक के चार भाग आ जाएंगे, और एक उसका उस भूत का खुद का भाग। जैसे आधा भाग आकाश है, और आधे में जो 5 भाग आए हैं, तो एक स्वयं आकाश का, और बाकी वायु, तेज, अग्नि, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के आ जाएंगे। अपना खुद का उसका आधा भाग है, और फिर अपने आधे भाग को ये पंचीकरण इसको कहते हैं। तो आधे भाग को अलग रहने दिया, तो इसलिए जब आकाश बनेगा तो उसमें आकाश के गुण, और लेकिन उसमें बाकी के भूत भी मिले जुले होंगे। तो जो उनके एक एक भूत के भाग किए थे ना, 4, वो आ जाएंगे। तो प्रत्येक का जो एक एक भाग है उसके कारण से, पर बड़ा जो आधा भाग है वो उस भूत का स्वयं का होगा। ऐसे चित्र आदि बना के भी समझाया जाता है। इस प्रकार से जो मिलान किया जाता है उसको आधा भाग उसका स्वयं का, और दूसरे 5 भाग किए जो आधे में, तो उसमें एक भाग भी उसका स्वयं का, और 4 भाग दूसरे के आके मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं पंचीकरण। इससे क्या होता है कि वह जो भूत है वह सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है। तो पंचीकरण क्या है? तो पंचीकरण जो है वो सूक्ष्म वस्तु को सूक्ष्म भूत को स्थूल करने की एक प्रक्रिया है। अब इसको कई प्रकार से समझाया जाता है कि जैसे एक 5 मित्र निकले, तो उन्होंने अलग अलग फल लेकर आए, और प्रत्येक के पास जैसे एक संतरा लिया, आम लिया, केला लिया, ऐसे करके वो 5 फल लेकर आए। अब उसमें उन्होंने एक भाग आधा करके तो खुद ले लिया, और बाकी भाग में से बाकी जो आधा भाग है उसमें 4 भाग करके दूसरों को दे दिया। इस प्रकार भी समझाते हैं। तो अलग अलग फल लिए थे उन्हें, तो जो स्वयं का उस भूत का आधा भाग है, इसके कारण और ये जो मिलावट हुई, इससे वो स्थूल हो गया। तो दूसरे के जो 5 भाग मिले थे, और उसमें जो स्वयं का आधा भाग था,
इसको ये सब साथ में मिल जाते हैं, तो इसलिए वह स्थूल हो जाता है। तो जो आधा भाग है वह कहीं ना कहीं उसमें सूक्ष्म रूप में दिखता है। तो आकाश जो है आकाश के साथ ये प्रत्येक भूत का पंचीकरण हो जाता है। तो आकाश हमें ऐसे दिखता नहीं है, पर उसका जो अवकाशात्मक रूप है वह हमें दिखता है। तो पंचीकरण होने के बाद उन 5 भूतों का भान होता है, हमें वो स्पष्ट होने लगते हैं। इसलिए मतलब ये भी हुआ कि वो रीति ठीक नहीं है, तो इसलिए पंचीकरण के दूसरे प्रकार भी दिए गए। तो कहा कि उसमें फिर ऐसे ही जैसे आपको बताया था कि एक 100 फल लेकर आए और फिर उनका आपस में एक ने जो एक फल है वो उसके पास एक चुन्नी लाल है, एक महाशंकर है, गंगा दत्त है, एक धर्मदत्त है और एक आत्मानंद है। तो एक अपने फल को 80 रखा अपने पास, वहां पर आधा आधा किया था, यहाँ 80 रखा अपने पास और 4 में इनको दूसरों को लिया। 80 और 4 84 अपने पास रखा, 80 और 4 और दूसरे फल नारंगी है, मौसम्बी है, अनार है, केला है और आम है, तो उनके 4 और लेके, तो जैसे जो नारंगी वाला ढेर है, नारंगी बने संतरा, तो उसमें 80 और 4 उसका होगा और 4 मौसम्बी होगी, 4 अनार होगा, 4 आम होंगे और 4 केला होगा। तो इस प्रकार से जो पंचीकरण होता है, तो उसमें एक प्रकार से जो किया गया, उसमें प्रश्न उठ गए कि उसमें ठीक आधा ही वो रहेगा तो दूसरा सब आ जाएंगे, तो उसके गुण ढंग नहीं लाएंगे, तो दूसरी प्रकार से पंचीकरण किया गया। तो ये सबको अपने अपने फल को मिल गया और दूसरे भी उसको मिल गया है। तो ये सब काम आप लोग करते ही रहते हैं, जब हम लोग बंटवारा करते हैं तो कर लेते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें कर लेते हैं। तो इसमें 80 और 20 में ये बात हो गई। तो 80 में उसके वो नारंगी वाला ही ढेर रहेगा, संतरा वाला, और जो ढेर रहेगा वो मौसम्बी का और केले का, और ऐसे करके पंचीकरण होता है। तो इस प्रकार ये पंचीकरण की बात है। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पंचीकरण होता है और उसमें सब स्थूल हो जाता है ना। अभी ये जो 2 प्रकार का पंचीकरण बताया जाता है शास्त्रों में, तो इसमें जो आधा भाग है वो अपना है और आधे भाग में दूसरे 4 भूत हैं, तो उसमें कई दूसरे प्रकार से भी भाग करते हैं। तो आकाश आदि जो पंचभूत है उनका वो बोलता है शिष्य कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझा दो। तो फिर से समझाया जाता है कि भाई 2 भाग किए और 1 भाग अलग रहने दिया और दूसरे भाग के पुनः 4 भाग किए और उनको दूसरों के साथ में मिला दिया। तो 1 भाग जो है वायु का, और इस प्रकार से वायु का, तेज का और सबका मिला के ये पंचीकरण होता है। अब कहा कि जो स्थूल देह है ये पंचीकृत है, पंचीकृत 25 तत्वों से ये बना है। और उसको समझाने के लिए, जैसे कि पंचभूत में पहले है आकाश, तो आकाश में क्या है कि जो आपका शिराकाश है, तो उसमें कौन रहता है, कहा शोक, और फिर दूसरा, फिर उसमें वायु के कारण से आ जाता है काम, तो वो कंठ में रहता है। ऐसे करके विस्तार में समझाया गया। और तेज या अग्नि वो हृदयाकाश में रहती है
और उससे क्या प्रकट होता है? क्रोध। तो पंचीकरण के द्वारा आपके अंदर जो होता है उसको भी समझा दिया गया। तो आकाश को खास लिया गया, और जो शीर में आकाश है वहां शोक, और जो कंठ में आकाश है वहां है काम, और जो हृदय में आकाश है उसमें है क्रोध। तो वो क्रोध कहाँ से आया? तेज के अंश से, अग्नि के अंश से। और काम कहाँ से आया? वायु के अंश से आया ना। और आकाश के ही अंश से आया शोक। तो शोक, काम, क्रोध। और फिर जल का जो अंश है वो उदर में होता है, उदर आकाश। तो उदर आकाश में उससे कौन सा दोष प्रकट होता है? मोह होता है। और उसमें जल का अंश होता है। और पृथ्वी के तत्व से, पृथ्वी और आकाश दोनों के उससे क्या? भय। और ये कहाँ रहता है? ये भय कहाँ रहता है? तो कट्याकाश, इसमें शास्त्र में बताया कि कटी के आकाश में ये रहता है। ठीक है। अब दूसरा है वायु। मतलब एक तो आकाश का देखा, और आकाश के साथ आकाश से शोक है। अब वायु में क्या है? सूर्य। इसके देवता है सूर्य। ऐसे अलग अलग देवता भी बताए गए। और फिर वायु के साथ आकाश, तो उससे क्या होगा? प्रसारण, फैलना। और वायु के साथ में वायु, तो वहां पर होगा धावन, चलना, दौड़ना। और वायु के साथ में तेज, तो वहां होगा बलन, मतलब झुक जाना। और फिर वायु के साथ में जल, उसके थोड़े थोड़े अंश आते हैं ना, तो उससे होगा चलना। तो जल के साथ में हो जाएगा चलना। तो वायु जो चलती है वह, तो बोलते हैं शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। और पृथ्वी के साथ होगा आकुंचन, तो आकुंचन। और फिर उसी प्रकार से तेज में जब आए तो तेज और आकाश, इनकी क्या हो जाएगा? निद्रा। और तेज और वायु से मिलके हो जाएगी तृषा, अर्थात प्यास। और तेज जब मिलेंगे तो होगा क्षुधा, माने भूख। और तेज और जल जब मिलते हैं तब होती है कांति। अगर केवल तेज हो तो कांति नहीं होगी, है ना। इसलिए आप ठंडियों में देखो तो आपकी चमड़ी सूख जाती है। तो उसमें जल का जब अंश आता है तेज में तो कांति। और तेज और पृथ्वी, तो इस तेज के साथ में पृथ्वी, तो ये हो जाएगा आलस्य। तब वहां होगा आलस्य। पहले दिन आपको बताया, 2-3 दिन पहले। और ये हो गया आपका तेज, माने अग्नि जो अंश है उसमें। अब आपके अंश है जल का, तो जल और आकाश से मिलके होता लार। कोई बच्चों की लार बहती रहती है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी लार बहती रहती है। तो जल और आकाश से मिलके होता लार बहती है। और जल और वायु दोनों जब मिलते हैं, वायु का अंश मिलता है जल में, तो स्वेद। जब आप दौड़ते हैं तो पसीना होता है ना, तो स्वेद। और उसी प्रकार से जल के साथ जब अग्नि का अंश मिलता है तो वहां पर वो होता है मूत्र। और जल का बनता है, जल और जल का जब मेल होता है तो शुक्र। और जल और पृथ्वी का तत्व जब मिलता है तब वो बनता है रक्त, लोही, मतलब लहू। और क्या बोलते हैं? रक्त, शोणित बनता है। अब आखिरी आया पृथ्वी। तो पृथ्वी सुन लीजिए, आपको इसमें कोई बहुत काम की चीज नहीं है, और है भी कोई जो गूढ़ विचार करते हैं उनके लिए थोड़ा ये वैज्ञानिक है यह सब कुछ। तो अब पृथ्वी आ गया। तो पृथ्वी में जब आकाश का अंश होता है उसके कारण होते हैं रोम, जो शरीर के रोम होते हैं वो।
और पृथ्वी में जब वायु का अंश मिलता है तो उसको उससे बनता है त्वचा। त्वचा माने चमड़ी, इसलिए आपको वहां ठंडी गर्मी का अनुभव होता है। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां है, आंख नाक कान आदि, उसमें सबसे ज्यादा विस्तार में फैली हुई कोई है तो वह है त्वचा, क्योंकि वायु भी सूक्ष्म है और चलती रहती है। और पृथ्वी और अग्नि से मिलकर बनती है नाड़ी, और पृथ्वी और जल इससे मिलके बनता है मांस, और पृथ्वी और पृथ्वी पृथ्वी के तत्व से बनेगा अस्थि। अस्थि माने हड्डियां, हड्डी बनती है। तो प्रत्येक तत्व का के मुख्य भाग के साथ में ये दूसरे छोटे छोटे जो अंश मिलते हैं उसी से ये बन जाता है। तो अस्थि तत्व वो आखिरी में बचा आपके पास। अब समझने की आखिरी में आया। अब समझने की बात इसमें क्या है, ये सब क्यों बता रहे हैं शास्त्र? तो कहा कि आकाश की पहले जो 2 भाग किए थे उसमें एक भाग जो है वो शिराकाश हुआ और उसको अलग रहने दिया, और दूसरे भाग चार भाग जो किए गए उसमें से वायु के साथ में प्रसारण आया, और तेज के साथ में निद्रा, और जल के साथ में लार, और रोम के साथ में पृथ्वी मिली, ऐसे मिल गए। तो ये सब जो मिलन है ना, मिलना जिसको अपन मिंगल, इंटरमिंगल बोलते हैं, ये पंचीकरण अर्थात कैसे सब एक दूसरे से मिलके और बनाते हैं। तो उसी प्रकार से वायु के 2 भाग किए गए, और उसमें से एक भाग में धावन माने उसका चलना दौड़ना है, और दूसरे भाग में 4 विभाग किए गए। तो आकाश के साथ मिलके कंठाकाश, और तृषा तेज के साथ अग्नि के साथ मिलके प्यास लगती है, ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा प्यास लगती है। और उसी प्रकार से स्वेद जो है वो जल के साथ मिलके, और स्वेद वायु और जल, और वायु और त्वचा तो पृथ्वी जब मिली तो त्वचा बन गया। इस प्रकार से उसी प्रकार से वायु का हो गया, आकाश का। कई प्रकार से पंचीकरण यहाँ समझाया गया है। उसी प्रकार से तेज के 2 भाग किए गए। तो तेज के जो 2 भाग किए गए तो इसमें एक भाग जो है वो क्षुधा, अर्थात क्षुधा को अलग क्यों रखा? क्योंकि तेज और तेज मिलके क्षुधा हो रहा। क्षुधा माने भूख, भूख जो लगती है, पेट में आग जल रही, ऐसे बोलते हैं, पेट में आग जल रही, पेट में कूद रहे हैं। तो तेज और तेज भाग लेके एक भाग को क्षुधा अलग रख दो, तो दूसरे जो 4 भाग मिलेंगे तो उसमें से आकाश से मिलकर हृदयाकाश आकाश में आ गया। फिर उसके बाद उसमें क्या होगा? बलन, बलन माने उत्क्रमण, ऊपर जाना वायु का। और फिर मूत्र और नाड़ी, ये आपको बता चुके हैं। अर्थात ये हम लोग किस में चल रहे हैं? तेज में। तो तेज जाके वहां मिलता है जल में। तो उसी प्रकार से जल के भी भाग हुए। तो उसमें एक भाग से जल का जो एक भाग है, अर्थात जल और जल जो मुख्य भाग है उससे क्या बनता है? शुक्र। इसमें उत्पत्ति की सामर्थ्य होती है, इसलिए इसको इस जल का मुख्य भाग कहा गया। और उसको अलग रहने दो। और दूसरे भाग जो 4 विभाग किए गए तो उसमें उदराकाश, अर्थात आकाश के साथ वहां मिला जल, और जल पेट में रहता ना, उदराकाश। और वायु से चलन, और कांति तेज में से, और मांस आया पृथ्वी से। इसी प्रकार से पृथ्वी के भी 2 भाग कर दिए गए। तो एक भाग से बनी, मतलब अस्थि में पृथ्वी और पृथ्वी, पृथ्वी का मुख्य भाग और पृथ्वी का छोटा भाग अस्थि बन गया।
और दूसरे भागों में 4 विभाग किए गए। तो कटी आकाश और आकाश में हो गया। और फिर उसमें क्या हुआ, एक आकुंचन। तो वायु से मिली जब पृथ्वी तो आकुंचन। आप देखते हैं ना कि कभी जिनको कब्ज होती है ना तो आकुंचन हो जाता है, मलक द्वार का आकुंचन होता है, तो खुलता ही नहीं, तो मल निकलता नहीं, तो आकुंचन हुआ। उसी प्रकार से आलस्य किससे आया, कहा तेज से, अग्नि से, और फिर जल से आया शोणित। पृथ्वी के तत्वों के अंश मिल जाते हैं और जल तो उससे रक्त बन जाता है। इस प्रकार 25 तत्वों को लेकर पंच महाभूतों का परस्पर मिलाप हुआ है। और ये बड़े विस्तार में इस पर भी विचार किया जाता है शास्त्रों में। और यह जो विचार है वह चेतन दृष्टि से, इसलिए विज्ञान कहीं इससे सहमत है और कहीं नहीं सहमत है। तो हमारे जो कट्टर वेदांती होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, प्रतीक्षा करो, आगे विज्ञान इसी बात में आ जाएगा। क्योंकि ऋषि मुनियों का विज्ञान है, उनकी दृष्टि दिव्य होती थी। तो ये स्थूल शरीर में ये कैसे रहते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि आकाश में 5 तत्व हैं। तो शिराकाश, कंठाकाश, हृदयाकाश, उदराकाश और कट्याकाश, कटिका, ये हैं। और उसमें शिराकाश वह अनाहत शब्द को आश्रय देता है, इसलिए वह आकाश का मुख्य भाग है, अर्थात आकाश और आकाश उसमें मुख्य है। और कंठाकाश तो का श्वासोच्छ्वास चलता है, इसलिए उसमें वायु का भाग है। हृदयाकाश उसमें पित्त होता है, तो इसलिए वो जब पित्त किसी को ज्यादा होता है तो बोलते हैं छाती में जलन हो रही, तो हृदयाकाश वो पित्त को आश्रय लेके होता है, इसलिए उसमें तेज का, अग्नि का अंश है। और दुराकाश जो जल हम पीते हैं उसका आश्रय होने से उसमें जल का भाग है। और कटी आकाश उसमें गंध का आश्रय होने से उसमें पृथ्वी का भाग है। तो शीर आकाश और मतलब शीर देश में रहने वाला आकाश, तो उसमें क्या होता है, अनाहत नाद है। मतलब आकाश में शब्द गुणक होता है आकाश, नहीं तो आकाश को आप देख नहीं सकते। इस प्रकार से, इसी प्रकार से कंठाकाश, कंठ देश में रहने वाला आकाश, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने पहले ही प्रथम इस विश्राम में हम लोगों ने पहले ही देखा था कि शोक, काम, क्रोध, मोह और भय ये आकाश के तत्व हैं। तो इन तत्वों का वास्तविक ये लिंग देह के धर्म है। और कोई ग्रंथों में तो इन तत्वों को लिंग देह का मुख्य धर्म भी मानते। आपको एक बात बताएं, ये जो स्थूल शरीर है ना, इसको तो पढ़ाते हैं डॉक्टर लोग, और जो सूक्ष्म शरीर है ना उसको पढ़ाते हैं महात्मा लोग। आज हमने कहीं ये वाक्य पढ़ा था कि महात्मा तो बैठे बैठे सूक्ष्म शरीर का कैसे सुधार करना है, उसको कैसे पवित्र करना है, वो पढ़ाते हैं। और डॉक्टर लोग स्थूल देह का पढ़ाते हैं कि उसको पवित्र करो। भाई दोनों की जरूरत है, ऐसा नहीं कि आप डॉक्टरी विद्या को छोड़ दें। तो घड़े में जब जल भरा हुआ होता है तो जल में वो शीतलता को प्राप्त होता है। तो जल जो है घड़े में शीतलता को प्राप्त होता है और उसमें प्रवेश करके घड़ा उसको शीतल प्रतीत करा देता है। लेकिन जल खुद ही शीतल होता है। उसी प्रकार से ये तत्व जो है स्थूल देह में प्रतीत होते हैं और स्थूल देह जो है उसके गौण धर्म है और उसमें जो सूक्ष्म देह जो है वह मुख्य धर्म है। तो अब क्या है कि इसमें इसी प्रकार से वर्णन करते, बड़ा विस्तार से वर्णन है
आगे दूसरी तरह से आकाश के 5 तत्व क्या है उनको समझाया गया है, वायु के 5 तत्व उनको भी समझाया गया, तेज के 5 तत्व उन्हें भी समझाया गया, और जल के जो 5 तत्व उनके नाम हम गिनाए देते हैं। आकाश के 5 तत्व हैं शोक, काम, क्रोध और मोह और भय, उनका विचार विस्तार से किया गया। और वायु के 5 तत्व हैं प्रसारण, धावन, वलन, चलन, वलन माने ऊपर को जाना, चलन और आकुंचन, संकोच करना, किसी चीज को संकोच करना, इनको भी समझाया गया है ये होता क्या है। और तेज के जो 5 तत्व हैं निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति और आलस्य, इनको भी समझाया गया है। और जल के 5 तत्व हैं लार, स्वेद, मूत्र, शुक्र और शोणी। और पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं वो हैं रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस और अस्थि, इनको भी समझाया गया है। तो इनके बारे में हम लोग अगले उसमें विचार करेंगे। और फिर उसके बाद ये स्थूल देह के तुम दृष्टा हो, तुम ये हो नहीं, इनके दृष्टा हो, तुम भूल से इनसे तादाद में करते हो। फिर स्थूल देह के धर्म, ऐसे स्थूल देह के हम दृष्टा हैं, उसमें पहले तो ये मोटे मोटे बता के फिर आगे और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ये मतलब ये खाली इनके 5 तत्व 5 तत्व यही नहीं, आगे कैसे आप देह से अपने को पृथक करके और कर्म के जंजाल से भी छूट सकते हैं, तो ये बात बताई जाएगी। तो लेकिन आज इतना ही लेते हैं। और फिर कल जो है वह पूर्णिमा है और परसों प्रतिपदा है, तो इसलिए 2 दिन अवकाश रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि हर बार हम ही बता दिया करेंगे, ये नहीं कि हर बार रमन को ही लिख के बताना पड़े कि आज छुट्टी है। वो तो बीच में कभी कभी गड़बड़ हो जाती, जैसे ट्रैफिक में फंस गए थे। तो इस प्रकार से ये थोड़ा हम लोगों ने आज पंचीकरण का देखा। पर ये हम लोगों का पाठ क्या चल रहा है कि तुम स्थूल देह के दृष्टा, जैसे घट को देखने वाला घट से पृथक होता है, उसी प्रकार से स्थूल देह को आप देखते, उसके सब कर्म भी देखते, उसका सांस लेना, उसका पानी पीना सब देखते हैं ना, तो आप उसके दृष्टा हैं, आप वह नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो 2 दिन का अवकाश है और उसके बाद आप लोग आ जाइए। अभी देखना। चलो जल्दी नारायण नमस्कार।